गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ईवीएस क्लास में जो अपना चैप्टर था वेदर एंड सीजन चैप्टर नंबर 19 उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेदर? आप वेदर से क्या समझते हैं? मौसम क्या होता है? यहाँ पे पूछा गया है कि मौसम से आप क्या समझते हैं। तो वेदर हमने बताया था, वेदर स्टेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड, इट कीप्स एवर चेंजिंग। क्या होता है? जो वेदर होता है बहुत ही कम समय के लिए होता है, ठीक है ना। और ये चेंज होता रहता है, इट चेंज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग अ डे, ठीक है ना। ये लगातार चेंज होता रहता है। तो जो शॉर्ट टाइम होता है मतलब कम समय के लिए ठहरता है, ठीक है ना, वो वेदर कहलाता है। और वेदर कभी कूल होता है, कभी हॉट होता है, कभी क्लाउडी होता है, कभी सनी होता है, कभी रेनी होता है, ठीक है ना। तो इसकी एक लाइन में हम इसका आंसर लिख के आपको बताते हैं कैसे लिखना है। तो इसका इस तरीके आंसर लिखेंगे, वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इन वन प्लेस फॉर फ्यू आवर्स। मौसम क्या है? कुछ समय की मौसम क्या है? कुछ घंटों के लिए एक स्थान पर वातावरण की स्थिति है, ठीक है ना। मौसम कुछ घंटों के लिए मतलब कुछ समय के लिए एक स्थान पर वातावरण की जो स्थिति होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वेदर कहलाता है, मौसम कहलाता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, ठीक है ना। तो वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इन वन प्लेस फॉर फ्यू आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सीजन? सीजन का अर्थ क्या है? सीजन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय सीजन? तो सीजन को हिंदी में बोलते हैं ऋतु, ठीक है ना। तो ऋतु क्या होता है? चलो ऋतु के बारे में बताते हैं। ऋतु क्या होता है? इफ द वेदर कंटिन्यूस फॉर ए लॉन्ग स्पेल इट इज कॉल्ड सीजन। अगर मौसम लंबे समय तक ठहरता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सीजन कहते हैं, उसे ऋतु बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कई मंथ तक, कई महीनों तक बना रहता है, ठीक है ना। तो मैं इसका आंसर लिख के बताता हूँ कैसे लिखना है। इसका मैंने आंसर लिख दिया है, इफ द वेदर कंटिन्यूअस फॉर ए लॉन्ग स्पेल इट इज कॉल्ड सीजन, ठीक है ना। जब मौसम लगातार लंबी अवधि के लिए रुकता है, ठहरता है या बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? सीजन कहते हैं। सीजन लास्ट फॉर सम मंथ, ये कुछ महीनों तक ठहरता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर इस तरीके लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कोल्ड वेव्स? कोल्ड मतलब ठंडी, वेव्स मतलब धारा, मतलब जो ठंडी धारा क्या होती है, मतलब इसको हिंदी में अगर बोले तो शीत लहर, ठीक है ना। तो व्हाट आर कोल्ड वेव्स? शीत लहर, ठंडी धारा क्या होती है? तो इसके बारे में हमने क्लास में बताया था कि जो विंटर के सीजन में जो विंड चलती है उसे क्या बोलते हैं? कोल्ड वेव्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ कैसे आपको लिखना है। तो इसका मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है, कोल्ड विंड्स इन विंटर विथ लो टेम्परेचर आर कॉल्ड कोल्ड वेव्स। ठंडी हवाएं जो सर्दी के ऋतु में चलती हैं बहुत ही कम तापमान में, वो क्या कहलाती है? कोल्ड वेव्स मतलब शीतलहर, ठीक है ना। इस तरीके इसका आंसर लिख दोगे। व्हाट इज मीन्ड बाय लू? लू क्या होती है? तो जैसा कि सर्दियों के मौसम में विंटर में कोल्ड वेव्स मतलब शीतलहर चलती है, उसी तरीके गर्मियों में क्या चलता है? लू चलती है, जो हॉट विंड होती है, ठीक है ना, गर्म हवाएं, ठीक है ना। और जो मौसम को बहुत ही अनकंफर्टेबल और अनप्लीजेंट बना देती है, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर मैं लिख देता हूँ। तो इसका मैंने आंसर लिख दिया, हॉट विंड्स ब्लो इन समर आर कॉल्ड लू, ठीक है ना। जो गर्म हवाएं होती हैं गर्मियों में चलती हैं, गर्मी की ऋतु में, वो क्या कहलाती है? लू कहलाती है। तो इसका आंसर इस तरीके से आपको यहाँ से लिख लेना है। तो ये चारों आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। तो आज की ईवीएस एक्सरसाइज पे इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।